चलिए दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर का सीरीज भी शुरू करेंगे। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? श्रीनगर के। और अन्य 3 शहर का भी नाम जानते हैं। जयपुर, मल्लापुरम, मैसूर। 2 नंबर प्रश्न, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य का शहर घोषित किया है? कोझिकोड शहर। यह शहर केरल में है। प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना कौन सा शहर? जयपुर। और पहला सैन्य स्टेशन नारगी, गुवाहाटी, असम। किस उच्च न्यायालय ने अपने पहले कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया? सिक्किम उच्च न्यायालय ने। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लॉत्सो पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? सत्यदीप गुप्ता। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व के बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी? ज्योति रात्रे। मध्य प्रदेश का ये है। देश के सबसे ऊंचे सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? रिलायंस जियो। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। भारत के पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? मुंबई में। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? पारादीप उड़ीसा राज्य में है। भारत के किस राज्य में 52 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती दोस्तों कच्छ यानी गुजरात राज्य में। लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत के पहला निजी बैंक कौन बना? HDFC बैंक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है? महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य ने किया? महाराष्ट्र ने। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल ये होता है महानगर निगम म्युनिसिपल ब्रांड जारी किया? बड़ौदा नगर निगम। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? केरल ने। आते हैं दोस्तों 20 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा किया? यह है उड़ीसा सरकार। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बेंगलोर में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा कहाँ लॉन्च किया जाएगी? ये है जम्मू कश्मीर। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसी शामिल किया? पंकज अडवाणी। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी के रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना? राजस्थान। विश्व का पहला
ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान के पाली जिले में। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारागुआ। मानव पशु संघर्ष को राज्य अपशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। मानव और पशु में संघर्ष हुआ था दोस्तों, तब अब इसको राज्य में अपशिष्ट आपदा घोषित कर दिया केरल राज्य ने। बहुत अच्छा काम किया। मवेशियों तस्करी को समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन कामधेनु। 29 नंबर प्रश्न, मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल कहाँ उद्घाटन किया जाएगा? रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में। पर्यटन के लिए कश्मीर के जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र है। किस राज्य में श्री कालकी धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? संभल जिला, उत्तर प्रदेश। भारत के सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो जवाब देना होगा पुदुचेरी। राज्य में होगा गोवा। ओवरऑल में विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उज्जैन शहर, मध्य प्रदेश। किस राज्य केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुक्त बस यात्रा की घोषणा किया? दिल्ली। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भगवान गीता पढ़ाने के प्रस्ताव पारित किया? गुजरात। भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सलारगंज संग्रहालय, हैदराबाद। असम सरकार ने किस राज्य को फल घोषित किया है? काजी नींबू। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक का स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एयर इंडिया ने भारत में पायलट परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ किया जाएगा? रांची, झारखंड। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बना? पालीताना है दोस्तों। पालीताना भावनगर, गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? गणतंत्र मंडप दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? आइजोल, मिजोरम। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? हुमायूं मकबरा, नई दिल्ली। भारत के पहला नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? चांदवली, भद्रक, उड़ीसा में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बना? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दिया? उज्जैन, यह है मध्य प्रदेश में। आते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय। भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश है पेरू। इसकी कैपिटल है दोस्तों लीमा। टॉम
ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर है? टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर है लंदन। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? अबू धाबी UAE। ये UAE की राजधानी है अबू धाबी। समलैंगिक विवाह का मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है थाईलैंड। एशिया में ताइवान, नेपाल। एशिया में भी ताइवान है और नेपाल भी है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया के दोस्तों ही है। पूरे एशिया में बोलेगा तो ताइवान भी है, नेपाल भी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है पराग्वे। 99वां देश था स्पेन। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस। किस शहर में विश्व का पहला जेट शूट रेस का आयोजन किया जाएगा? दुबई। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश मॉरिस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर अनावरण किस देश में किया जाएगा? रोमानिया। रोमानिया का राजधानी है बुखारेस्ट। ये यूरोप में है देश। मनोरंजन कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना देश? दोस्तों जर्मनी। इसकी राजधानी है बर्लिन। कौन सा देश कार्यस्थल पर सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित किया? ये फ्रांस। इसकी कैपिटल राजधानी है दोस्तों पेरिस। 62 नंबर प्रश्न, मलेरिया से होने वाले मौतों को ख़त्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया? ये है याओंडे घोषणा। याओंडे घोषणा। नेपाल ने किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया? पोखरा। ऐसे इसकी कैपिटल है नेपाल का काठमांडू। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? जेद्दा, सऊदी अरब में है। इसकी राजधानी सऊदी अरब का है। पृथ्वी के आते हैं आगे दोस्त। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन था? क्रिस बाउन। क्रिस बाउन। क्रिस बाउन। किस देश द्वारा व्यक्ति का एक फाइल OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? चीन। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 100 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बना ओलेग कोनेनेको, रूस। ये दोस्तों सऊदी अरब का शहर था जेद्दा। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया कामिरता शेरपा। 30वीं बार। दुनिया के सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दुबई। यह उसी के शहर है UAE देश का। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से GIG नामक नई मुद्रा की घोषणा किया? जिम्बाब्वे। इसी के नाम पे दोस्त है जेड यानी जिम्बाब्वे। आते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी में। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। किस वर्ष चंद्रयान 4 का मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया? 2028। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? IIT बॉम्बे। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी? IRAH यानी राह। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? शुक्र से है दोस्तों, शुक्र से। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? WHO ने। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया?
कॉन्ग्रेसन कंपनी अमेरिका। किस शहर पर नेकोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई? मंगल। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने आपस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है चायांग 6 चीन। अब आते हैं दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मेमथ किस देश ने लॉन्च किया? आइसलैंड। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने की लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? CSIR मुख्यालय भवन नई दिल्ली। यह है CSIR मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भारत के सबसे कम उम्र पर्वतारोही कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन मुंबई का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है दोस्त काम्या कार्तिकेयन। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन देश बना भारत। परिस्थिति तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादन यानी कि GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य हुआ उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों को संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग के सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरुआत की है? असम। अब आते हैं दोस्त खेल कूद में। पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा। ऑनलाइन गेमिंग प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरुआत किया? कर्नाटक। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने? P श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ्टी मिशन के लिए किसे चुना गया है? गगन नारंग। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? दोस्तों 57 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल यानी कुश्ती में। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? 50 किलोग्राम। चर्चा में रहे धीरज मोम्बदेवरा किस खेल संबंधित है? तीरंदाजी। धीरज मोम्बदेवरा पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है अमेरिका। इसकी संख्या है दोस्तों 40, 44, 42। सेकंड स्थान है चीन का। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान रहा 71वां स्थान। कुल 6 पदक जीता था दोस्तों 6, जिसमें से 5 था कांस्य पदक, 1 था सिल्वर जो नीरज चोपड़ा ने जीता था दोस्तों। जय हिंद।